नमस्कार, मेरा नाम ईशांत है। आज बेलगाम बंदा के इस एपिसोड में मैं एक कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी है सीताराम उपाध्याय की। सीताराम उपाध्याय 35 वर्ष के एक दिव्यांग व्यक्ति थे जो 16 साल से भाजपा से जुड़े हुए, अपने परिवार के बड़े प्यारे थे। परिवार में बड़ा प्रेम था, भाई बहनों के दुलारे, माता पिता के लाडले। परंतु इस प्रेम और परिवार के ऊपर एक नजर सी लग गई, एक गाज सी गिर उठी। 9 सितंबर को अपने बेटे को गिरिजा उपाध्याय हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कराते हैं और 11 सितंबर को इसकी मौत हो जाती है। मौत की वजह थी पुलिस के द्वारा बर्बरता से किया गया अत्याचार। सीताराम उपाध्याय अपने पॉलिटिकल लीडर और नेता के कहने, राजेश राय जी के कहने पे थाने के अंदर धरना प्रदर्शन करने गए। पुलिस वालों को ये राज नहीं आया कि ये विकलांग आदमी इनके थाने के अंदर धरना प्रदर्शन कैसे कर रहा है। उन्होंने रात को बत्ती बुझाई और लाठी मार के इनकी हत्या कर डाली। ये हत्या ही थी, कोई पुरानी चीज नहीं, ये नई चीज नहीं, ये चली आ रही चीज है, ये एक हत्या ही थी। सीताराम उपाध्याय पहले व्यक्ति नहीं है जो पुलिस की इस बर्बरता के हाथों मरे हैं। इसके पहले सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ये आजादी के पहले से जान गंवाते आ रहे हैं और आजादी के बाद तक जान गंवाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस और तालिबान के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो मुझे लगता है तालिबान में थोड़ी ज्यादा मानवता दिख जाएगी। पिछले 10 साल के अगर हम एनसीआरबी के डेटा को निकाल कर देखते हैं तो 1800 से ऊपर कस्टोडियल के मामलों में मात्र 26 पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी का डेटा है। हमने चैट जीपीटी पे पूछा कि तालिबान में पिछले 10 सालों में कितनी सिविलियन डेथ हुई है और भारत की पुलिस द्वारा कितनी कस्टोडियल डेथ हुई है, तो हमें आंकड़े जो मिले वो हंसा देने वाले हैं या रुला देने वाले हैं या आपकी आत्मा को झंझोर देने वाले हैं। तालिबान में अगर सिविलियन 1051 है तो उत्तर प्रदेश के अंदर और भारत के अंदर जो कस्टोडियल डेथ है वो 950 से ऊपर। आप तालिबान से कुछ बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और यही एक कहानी अगर सीताराम उपाध्याय की सोचेंगे तो नहीं, इसके अतिरिक्त और भी कई कहानियां हैं जो मैं अब आपके समक्ष पे रख रहा हूं। संभल में मोहम्मद इरफान जनवरी 2025 में पुलिस उनको हिरासत में लेती है और वो ना कोई दवाई खाते हैं, ना ही उनको हार्ट के कोई पेशेंट थे, परंतु उनकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस वाले कहते हैं हार्ट अटैक से मर गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो दावा किया जाता है कि उन पे कोई अत्याचार नहीं हुआ, उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो मालूम पड़ता है कि उनके साथ सीवियर टॉर्चर किया गया था। अल्ताफ के साथ भी यही घटना की जाती है, कासगंज के अंदर 2021 का प्रकरण है। इसके अतिरिक्त जियाउद्दीन के साथ भी यही किया जाता है और ये भी उत्तर प्रदेश का ही प्रकरण है। मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा कस्टोडियल डेथ्स, जिनको कस्टोडियल मर्डर कहना चाहिए, छुपाए जाते हैं। जियाउद्दीन का मामला बहुत कम लोग जानते होंगे, अम्बेडकर नगर का था, 37 साल का था। उसको स्वाट टीम इसको हिरासत में लेती है। पुलिस बोलती है हार्ट अटैक से मरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है शरीर पर चोटें आई है, पर पुलिस कहती है हार्ट अटैक से मरा। अल्ताफ कासगंज, उसके साथ भी ऐसी ही घटना होती है। टॉयलेट से लटका हुआ होता है, टॉयलेट में एक नल से उसको लटका दिया जाता है और कहते हैं उसने सुसाइड कर लिया। ये विश्व का पहला ऐसा सुसाइड होता है जिसमें आदमी अपने पैर जमीन पे रख के अपनी गर्दन दबा लेता है। ये पहला ऐसा विश्व का सुसाइड होगा। बशीर के साथ भी यही होता है, पीलीभीत की घटना रहती है। पुलिस बोलती है बीमारी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है चोटें आई। विजय सिंह एक एडवोकेट थे फैजाबाद के, उनके साथ भी पुलिस हिरासत में लेती है, उनकी भी मौत होती है। पुलिस बोलती है कि बीमार थे जबकि शरीर पर गंभीर चोटें पाई जाती है। जालौन के अंदर भी ऐसी एक घटना घटित होती है, औरैया के अंदर भी ऐसी एक घटना घटित होती है, और संभल के अंदर भी ऐसी एक घटना घटित होती है। ये घटनाएं लगातार घटित होती जाती हैं। अच्छा, दिक्कत क्या है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए ऐसे कस्टोडियल मर्डर्स के ऊपर अगर कोई जांच करने वाली एजेंसी बैठती है, एसआईटी बैठती है, तो पुलिस की एसआईटी बैठ जाती है। और अगर मान लीजिए कि इस प्रकार के कोई प्रकरण बैठता है, कोई हाई प्रोफाइल पुलिस ऑफिसर फंस रहा होता है, तो पुलिस लॉबी के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो इंटरनली उसको प्रोटेक्ट करते हैं। दे प्रोटेक्ट द क्रिमिनल बिकॉज ही इज वेयरिंग देयर ओन यूनिफॉर्म। वो अपनी यूनिफॉर्म पहनने वाले क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं। अगर आप एक श्रृंखला से देखेंगे तो पुलिस का निर्माण भारत के अंदर किस पर्पज से किया गया। जब भारत में अंग्रेज आए थे तो उनको अपने बच्चों की पॉटी साफ करने के लिए, अपने पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए एक बॉडीगार्ड चाहिए था, तो उन्होंने पुलिस को निजात किया। तो ब्रिटिशर्स ने पुलिस को यहां पे रखा था सिर्फ और सिर्फ भारत की आम जनता को दबा के रखने के लिए। ब्रिटिशर्स 1947 में चले गए, बट दे लेफ्ट दीज ब्राउन स्किन ब्रिटिशर्स। ये काली स्किन वाले, ये भूरी स्किन वाले जो अंग्रेज हमारे बीच में रह गए हैं, ये वर्दीधारी अंग्रेज ही हैं। आज आप ये सोचिए कि आप थाने पे जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने, मुकदमा दर्ज कराने, तो पुलिस आपसे कैसा बिहेवियर करती है। एक आम जनता, एक आम व्यक्ति होने के नाते आप सोचेंगे कि थाने पे जाने से बेहतर है कि हम आपस में ही चीजें सेटल कर लें। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, बहुत सारे ऐसे
प्रकरण होते हैं जहां पे पुलिस पैसा लेके, ये कोई छुपी बात नहीं है, ये कोई दबी हुई बात नहीं है, हर आम जनमानस इस बात को स्पष्टता से जानती है कि पुलिस प्रशासन कभी भी न्यायपूर्ण काम कर दे तो वो एक अपवाद होगा। ये कस्टोडियल डेथ सिर्फ और सिर्फ सीताराम उपाध्याय, जियाउद्दीन या एडवोकेट विजय सिंह की हत्या नहीं है, ये पूरे के पूरे समाज की आस्था की हत्या है जो वो संविधान में रखता है, जो वो कानून में रखता है, जो वो आईपीसी, सीआरपीसी में रखता है। सोचिए, जिस माँ ने अपना बेटा खोया, जिस पिता ने अपना पुत्र खोया, जिस बहन ने अपना भाई खोया, जिस स्त्री ने अपना पति खोया, जिस परिवार ने अपना कर्ता धर्ता खोया, मात्र इसलिए क्योंकि पुलिस प्रशासन के लोगों को लगा कि 4 लाठी और मार लेते हैं। उनको लगा कि इसको दबा के, इसको टॉर्चर करके शायद हम कुछ धन उगाही कर सकेंगे। और ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि कस्टोडियल डेथ का सबसे बड़ा कारण है धन उगाही। पुलिस अगर काम पुलिस का करती तो भारत में क्राइम रेट्स बहुत कम होते। लेकिन दिक्कत यह है, खास तौर पे उत्तर प्रदेश की पुलिस के अंदर, कि ये खुद एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह बिहेव कर रही है। पुलिस लॉबी अपने द्वारा अपने क्रिमिनल्स को, मैं क्लियर बोल रहा हूं, वर्दीधारी क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करती। कस्टोडियल डेथ के मामले हर महीने में हमें 20 सुनने को मिल जाते हैं। हर शहर में रोज एक ना एक कस्टोडियल डेथ हो रही है और रिपोर्ट्स खुद पुलिस प्रशासन बनाता है, उसकी जांच खुद पुलिस प्रशासन के लोग ही करते हैं। बहुत सारे प्रकरणों में जहां पे ऐसी कस्टोडियल डेथ होती है, पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। लाइन हाजिर होने के बाद में उनको किसी और थाने में भेज दिया जाता है, किसी और जिले में भेज दिया जाता है। आवाज उठती है, विरोध होता है, विरोध करने वालों को चिन्हित किया जाता है, अलग अलग मुकदमों में उन्हें फंसा के दबा दिया जाता है। अभी हाल ही में बनारस के अंदर पुलिस वालों को वकीलों ने पीट दिया था। पूरी पुलिस लॉबी अपनी एकता वहां पे दिखा रही थी, लेकिन उसके पहले में लगातार 3 से 4 बार वकीलों के साथ में भी पुलिस लॉबी ने बर्बरता करी थी। मैं आम जनमानस से पूछता हूं कि क्या आप पुलिस पे भरोसा करते हैं? क्या आपको शासन और प्रशासन के ऊपर भरोसा है? क्या आप ये मानते हैं कि आप अपनी तहरीर लेके थाने पे जाएंगे, अपने जेन्युइन मामले में वो आपका साथ देंगे? क्या पुलिस प्रशासन ऐसे मामले, ऐसे प्रकरण जिनमें पहले FIR लिखी जाए और बाद में कार्रवाई हो, इन्वेस्टिगेशन हो, वैसे प्रकरणों में बिना अदर पार्टी से बात किए कोई कार्रवाई करते हैं? क्या ऐसे प्रकरणों में पुलिस प्रशासन द्वारा अक्सर जिनमें FIR दर्ज होनी चाहिए, पीड़ित पक्ष के ऊपर दबाव नहीं बनाया जाता? इस पर सवाल ये उठता है, क्या पुलिस कस्टडी में मारे जाने वाले लोग, उनके लिए सरकार कोई कठोर नियम लाएगी? क्या पुलिस के द्वारा की जाने वाली हत्याओं के ऊपर पुलिस प्रशासन के उन अधिकारी और वो बड़े अधिकारी जिनके दबाव में निचले पुलिस प्रशासन के जो सिपाही और दरोगा हैं ये काम करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी? बहुत सारे ऐसे प्रकरण होते हैं जिसमें कस्टोडियल डेथ के बाद में मात्र सस्पेंशन होता है, जिसकी कुछ समय बाद 15-20 दिन, महीने, 6 महीने बाद में बहाली हो जाती है। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में वो एक्विट कर दिए जाते हैं। क्या आप ऐसी व्यवस्था पे, ऐसे प्रशासन पे, ऐसी पुलिस पे भरोसा कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ये पुलिस प्रशासन आपकी रक्षा के लिए है या ये आपकी रक्षा करेगा? क्या आप अपने नैतिक प्रकरण, नैतिक मामले को लेकर तहरीर लिख के थाने पे जा सकते हैं? आपको लगता है कि वहां थाने में आपकी बात सुनने वाला जो पुलिस का अधिकारी है वो नैतिक कार्य करेगा? आज के समय में उत्तर प्रदेश के अंदर हालात ऐसे हैं कि अगर आप पुलिस के स्टेशन में एक FIR दर्ज कराने जाते हैं तो आपको पैसे लेके जाने पड़ेंगे। आपका अंदर कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। अगर पुलिस आपको किसी प्रकरण में अपने पास बुलाती है तो उसके पास जाने से पहले किसी वकील से संपर्क करें। क्या पता ऐसा ना करने पे आप भी अगले सीताराम उपाध्याय बन जाएं, आप भी अगले जियाउद्दीन बन जाएं, आप भी अगले वकील विजय सिंह बन जाएं। भय और आतंक के अंदर हम जी रहे हैं, पुलिस प्रशासन फाड़ रहा है, हम सी रहे हैं। सभी का धन्यवाद। भगवान करे पुलिस वालों से कभी ना आपका पाला पड़े।